एक्चुअली वी शुड बी प्राउड, हमारा जो फर्स्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, वर्ल्ड फर्स्ट बायोगैस कमर्शियल बायोगैस प्लांट जो बना था, इंडिया में ही बना था, मुंबई में बना था। इट वॉज इन अ लेप्रोसी हॉस्पिटल। दे प्रोड्यूस्ड 1 HP ऑफ पावर यूजिंग बायोगैस। और ये 1 HP पूरा हॉस्पिटल का पूरा प्रीमाइसिस के लिए, ये जो मैप देख रहे हैं इसके लिए काफी हो रहा था वो टाइम में, 1901 में। ये जो मिस्टर जेम्स करके जो भाई बैठा है, इन्होंने एक्चुअली ये बायोगैस प्लांट लगाया था मुंबई में। ये है वो बायोगैस प्लांट का वो वाला फोटो, अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है वो, कोई मीडिया वाले जाके उसका फोटो निकाल के शेयर किया है ऑनलाइन में। तो ये बायोगैस हमारा ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट था, और वर्ल्ड में फर्स्ट था कमर्शियल स्केल में। और ये बायोगैस कोई नया चीज नहीं है। बायोगैस प्लांट हमारा जो भी इंडस्ट्री से अफ्लुएंट वाटर और सीवेज वाटर जो निकलता है, जो सिटी से जो भी आता है सीवेज वाटर, और इंडस्ट्री से जो भी एफ्लुएंट वाटर आता है, उसको अ, चलाते हैं STP और ETP प्लांट करके रहता है। तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो, उसमें हम यही चीज कर रहे हैं। इधर ओपन वेल में इधर बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रहा है। यहाँ पे बैक्टीरिया पूरा उसमें जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको खा लेगा, खा के उसको क्लीन कर देगा पानी को। तो ये बायो, और इनके पास ऐसा, अभी मैं फोटो में दिखा रहा हूँ ओपन वाला, ऐसे ही क्लोज्ड वाला भी मिलता है, और क्लोज वाला भी रहता है डाइजेस्टर, वो भी एक्चुअली बायोगैस प्रोजेक्ट ही है। तो ये सारा बायोगैस प्रोजेक्ट बहुत पहले से है, लेकिन अभी हम एज अ फ्यूल सीरियसली हम देखने लगे। इसका प्रोसेस में 5 स्टेप रहता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमने इकट्ठा करके, वी हैव टू either grow some material or whatever waste is available, we have to collect and make it a small pieces. Then you will put it into a biogas digester. बायोगैस डाइजेस्टर एक टैंक जैसा होता है। इट इज मेड ऑफ इधर कंक्रीट और स्टील, एंड यहाँ पे बैक्टीरिया रहते हैं। दे विल ईट दिस वॉट एवर रॉ मटेरियल, देन दे विल क्रिएट द गैस। और गैस जैसे कि हम आलू ज्यादा खाया तो गैस जो बनता है, ऐसे ही गैस बनता है, ऑटोमेटिकली बनता है। और ये बनने के बाद दिस विल गो टू प्यूरिफिकेशन। मैं प्यूरिफिकेशन का नेक्स्ट स्लाइड में और थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ। प्यूरिफिकेशन के बाद कंप्रेस होता है, वहां से सिलेंडर होता है, सिलेंडर से आपका जो भी रिटेल यूनिट है या इंडस्ट्री है, पाइपलाइन है, वहां पे चला जाएगा। तो हमारा कंपनी का खासियत यह है, एवरीबडी इज यूजिंग काउ डंग, पोल्ट्री, देयर आर सो मेनी थिंग्स। वो सारे चीज जो है सीजनली ऊपर नीचे होता है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। पैडी का सीजन में पैडी मिलेगा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में एक बार टमाटर ज्यादा आएगा, दूसरी बार कैबेज ज्यादा आएगा, तो ऊपर नीचे होता रहता है। हमने ऐसा एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, हम जैसे गाय ग्रास को खाता है, हम बायोगैस डाइजेस्टर में डायरेक्ट ग्रास ही डाल सकते हैं। इसीलिए हमने एंजाइम वगैरह डेवलप किया। तो हम ऑल ओवर इंडिया में एक ही कंपनी है जो एंजाइम के थ्रू ग्रास को डाइजेस्ट कर रहा है। यही प्रोसेस को मैंने और थोड़ा ज्यादा किया। एग्रीकल्चरल बायोमास, पैडी स्ट्रॉ, नेपियर ग्रास, म्युनिसिपल वेस्ट, काउडंग जो भी है इधर से आ गया। इसको अगर ऑलरेडी काउडंग वगैरह छोटा पीस ही रहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी मिलाना है। अगर ये पूरा पैडी स्ट्रॉ है या नेपियर का ग्रास है, उसको चॉप करके छोटा पीस करना पड़ेगा। उसको हम एंजाइम डाल के, एंजाइम बोलो तो बायोकेमिकल रहता है जो बैक्टीरिया से ही बनता है, लिक्विड रहता है। ये लिक्विड को मिक्स कर दिया तो वो उसमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब अलग अलग हो जाता है, ये इसकी वजह से। और ये स्लरी बना के बायोगैस डाइजेस्टर के अंदर फीड करेंगे, वहां से गैस बनेगा। बाद में इधर हम स्मेल ऐड करेंगे, ओडोराइजिंग, ये भी आप सबको पता है ओडोराइजिंग, और कंप्रेशन होके आ जाएगा। ये है हमें अभी प्रैक्टिकल वाला प्लांट। मैं सबसे छोटा साइज का फोटो लिया हूँ ताकि हमें समझने के लिए इजी हो जाता है। ये है तो होता है प्री डाइजेस्टर टैंक या प्री मिक्सिंग टैंक होता है। प्री मिक्सिंग टैंक में हम क्या काम करते हैं, अगर काउडंग
पोल्ट्री, प्रेसमड बोले तो शुगर फैक्ट्री में जो वेस्ट निकलता है, शुगर जूस बनाने के बाद, जूस तो शुगर बनने के लिए आगे चला जाता है, जूस के नीचे कुछ ऐसा कचरा इकट्ठा होके बैठ जाता है, स्लज बनता है, वो स्लज को हम प्रेसमड बोलते हैं। ये प्रेसमड में काफी कुछ शुगर ऑलरेडी रहता है, इसीलिए ये बायोगैस के लिए अच्छा रॉ मटेरियल है। और ये सारे चीज रहा तो हम पानी के साथ इसको मिक्स करके स्लरी बना के ये जो डाइजेस्टर है इसके अंदर भेज देंगे। अगर चीजें लाइक पैडी स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, मेज, अपना जवार, नेपियर ग्रास, ये सारे चीज जो पौधे जैसा चीजें रहता है, ऐसे चीजों को हमें चॉपिंग करके, छोटा पीस करके, उसको ग्राइंडिंग करके पाउडर जैसा बना के बाद में वाटर मिला के स्लरी बना के डाइजेस्टर में जाएगा। सीधा पेडिस्ट्रो को नहीं डाल सकते क्योंकि पंपिंग वगैरह नहीं कर सकता है और बैक्टीरिया खा भी नहीं सकता है। अगर बहुत बड़ा आइटम है तो वो खाने में, उसको खत्म करने में साल भर लग जाएगा, इसीलिए जब छोटा ग्राइंडिंग करेंगे उसका डिग्रेडेशन फास्ट होता है। तीसरा आइटम होता है हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो घर घर से कलेक्ट करते हैं, या जो भी है म्युनिसिपलिटी का वेस्ट है, होटल का वेस्ट है, ये सारे चीज में क्या करना पड़ता है, इसके साथ कभी कभी मेटल पीस रहता है, ग्लास रहता है, प्लास्टिक रहता है, और हम खुद भी कभी कभी वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को सेपरेट उतना व्हाट यू कॉल उतना केयर से नहीं करते। वेट वेस्ट के साथ प्लास्टिक थैली में वेस्ट वेस्ट डाल दिया तो प्लास्टिक थैली भी चला जाता है। तो ये सारे चीज को सेग्रीगेट करना पड़ता है। सेग्रीगेट करने के बाद इसको बड़ा पीस, छोटा पीस सारे रहेंगे, इसको ग्राइंड करके पेस्ट जैसा बनाएंगे, और पेस्ट बनने के बाद पानी के साथ मिक्स करके डाइजेस्टर के अंदर जाएगा। इधर जाने के बाद इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है उनके लिए फूड है, वो लोग इसको खा के मीथेन गैस बनाएंगे। बनाने के बाद इधर आपको एक बलून दिख रहा है, और बलून में अभी बायोगैस इकट्ठा हुआ है। आप इधर एक जनरेटर देख सकते हैं, तो बायोगैस से जनरेटर चल के ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। ये है इसका। और यहाँ से जो भी इधर से मटेरियल अंदर गया तो जो अनडाइजेस्टेड, डाइजेशन नहीं हुआ या डाइजेशन खत्म हो गया, ऐसा वाला जो बायो फर्टिलाइजर निकलता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर ये पिट से निकाल के हम खेती में डाल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर रहता है। ये है हमारा ओवरऑल प्लांट का पिक्चर। अभी हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप में, क्योंकि हम सारे लोग टेक्निकल लोग हैं और बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, और हमारे साथ आज बहुत सारे एक्चुअली कंपनी का ओनर्स भी, बहुत सारे लोग जो पहचान के वो भी जुड़े हैं। मैं दूर से ही नमस्ते करता हूँ, क्योंकि आज का जो सेशन है डेडिकेटेड टू टेक्निकल पीपल। तो यहाँ पे हम रॉ मटेरियल का सोचेंगे, यही प्रोसेस को मैं अभी और थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ क्या क्या होता है। यहाँ पे हम खेती में नेपियर ग्रास को किया या पैडी स्ट्रॉ को ही, इसको हार्वेस्टिंग, चॉपिंग, ये मशीनरी से ही करना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत सारा टन मिले डेली। 50 टन, 50 टन बोले तो अराउंड 11-12 ट्रक लोड ऑफ कचरा चाहिए। 11-12 ट्रक लोड डाला तो हमें 3 TPD गैस निकलता है। 3 टन, 3 टन बोलो तो 4500 मीटर क्यूब सीएनजी बनने के लिए अबाउट 50 टन वेस्ट चाहिए मिनिमम में। और ये चॉपिंग होके इधर आ गया, ये फैक्ट्री में आता है। यहाँ पे ये जो चॉपिंग टुकड़ा हुआ है 25-30 mm का टुकड़ा हुआ है, और 25 mm 30 mm का टुकड़ा को हम 4-5 mm में फिर से इसको ग्राइंड करते हैं। 4-5 mm में ग्राइंड करने के बाद इसको एक बड़ा टैंक में डालते हैं। ये टैंक हम, हमारा हेकॉन अलग अलग डिजाइन हो सकता है, हमारा वाला डिजाइन में 9 मीटर डायमीटर हम रखते हैं यूजली। 9 मीटर वाला डायमीटर में ये सारा जाएगा। और पानी जो है, रोज फ्रेश पानी डालने की जरूरत नहीं है। जो हमारा ये जो डाइजेस्टर से जो पानी निकला था, वही पानी को फिर से हम इधर मिला के स्लरी बनाएंगे, वो पानी उधर ही घूमते रहेगा। और ये वाटर मिक्सिंग हो गया। ये वाटर मिक्सिंग होने के बाद एक स्लरी पंप जैसा रहेगा। ये जो पंप है, ये इसमें मिक्स किया हुआ
जो स्लरी है, ये स्लरी पंप के थ्रू ये वाला डाइजेस्टर के अंदर जाएगा। ये आप देख सकते हैं डाइजेस्टर अंडर कंस्ट्रक्शन। ये कंक्रीट डाइजेस्टर है। डाइजेस्टर मेटल का भी हो सकता है, एमएस का भी हो सकता है, और ये जो है कंक्रीट का लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर तक हमारा डाइजेस्टर का सीमेंट या मेटल है, इसके ऊपर एक बड़ा सा बलून चढ़ता है। जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पार्किंग लॉट में जो आ, एक वाइट कलर का या जो भी एक कपड़े जैसा जो कपड़े जैसा कॉल क्लॉथ रहता है, वो कपड़े जैसा क्लॉथ ही लगा हुआ रहता है। इस ये 5 लेयर रहता है, इससे बिल्कुल गैस बाहर नहीं निकल सकता है। 5 लेयर वाला अलग अलग मटेरियल का एक बलून बनता है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ रहता है, ये पूरा सील रहता है। तो डाइजेस्टर के अंदर क्या होता है, अभी हमारा साउथ इंडिया में तो हमें हीटिंग करने की जरूरत नहीं रहता है, लेकिन नॉर्थ में जब ठंडी पड़ेगा तभी बैक्टीरिया एकदम डॉर्मेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा घर में फ्रिज है, फ्रिज के अंदर हम जो भी रखते हैं वो डिग्रेड नहीं होता है, ऐसे ही अगर ठंडी हो जाता है तो ये सारा जो बैक्टीरिया है डॉर्मेंट हो जाता है, और डॉर्मेंट होने की वजह से गैस कम हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे अंदर पाइप लगा हुआ रहता है, ये पाइप के अंदर गर्म पानी का सर्कुलेशन होता रहता है। इट विल बी मेंटेन्ड एट 3-4 डिजाइन है। अराउंड 25 डिग्री में मेंटेन करते हैं, 37 में करते हैं, 55 में करते हैं, और 70 तक भी करते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट टेम्परेचर का जो भी हमारा डिजाइन है उसके हिसाब से गर्म पानी इसमें से घूमते रहेगा। ये अंदर का पिक्चर है, डाइजेस्टर का अंदर का पिक्चर। तो ये स्लरी पंप पंप कर दिया। करने के बाद इसको हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप कहीं जा नहीं सकते हैं। दे डोंट हैव लेग्स, हमारा जैसा दे डोंट हैव एनी legs and hands, so they cannot swim at all. So they are depending on the water flow to go from one place to other place. इसीलिए हमें ये मिक्स करते रहना पड़ता है। मिक्स करने के लिए डाइजेस्टर के अंदर एक फैन जैसा, ऐसा प्रोपेलर जैसा एक मैकेनिज्म रहेगा, वो घूमते रहेगा, उसको हम बोलते हैं अजिटेटर। ये घूम घूम के इसको धीरे धीरे मिक्स करता रहेगा। बहुत स्लो मिक्सिंग रहेगा, ऐसा नहीं कि एकदम जेट जैसा मिक्सिंग नहीं रहेगा। दिन में 2-3 राउंड ऐसा मार दिया तो ज्यादा है, उतना स्लो मिक्सिंग होता रहता है डाइजेस्टर के अंदर। तो हमारा डाइजेशन हो गया, और ये जो डाइजेशन का स्लरी है, पूरा गैस जो भी निकलता है, गैस निकलने के बाद वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होके बाहर आ जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली आएगा। हम जैसे इनपुट इनपुट देते रहेंगे तो उधर जगह नहीं रहेगा, इसलिए बाहर चला जाएगा। और ये डाइजेस्टर में लिक्विड जो लेवल है, लिक्विड विल मेंटेन इट्स लेवल, सो ऑटोमेटिकली इट विल कीप कमिंग आउट। देन ये बन गया हमारा रॉ बायोगैस। रॉ बायोगैस में अभी आपको बताता हूँ क्या क्या चीज रहता है। एक मेनली मीथेन रहेगा, 55%, 60% तक मीथेन हो सकता है। बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और पार्टिकल्स रहेंगे। तो ये सारे चीज हमें निकालना है, ये सब हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें मतलब है मीथेन से। इसीलिए क्या करना पड़ता है, ये रॉ बायोगैस बन गया, हम एक वाटर स्क्रबिंग करके रहता है। वाटर स्क्रबिंग का टावर में क्या होता है, ऊपर से पानी गिरते रहता है, शावर जैसा। और नहीं तो पैक्ड भी हो सकता है, फुल वाटर टैंक भी हो सकता है, नहीं तो शावर जैसा गिरा भी सकते हैं। दिस गैस विल एंटर फ्रॉम बॉटम, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इधर से निकलेगा गैस। तभी ये वाटर स्क्रबिंग में हमारा बायोगैस का कांटेक्ट आ गया पानी के साथ। तो व्हेन इट गेट्स कॉन्टेक्टेड, इसमें जो भी अपना खेती से जो पार्टिकल्स वगैरह आया था, जो हवा में ऐसा उड़ रहा था, हवा में बोलो तो गैस में जो भी ऐसा फ्लोटिंग में था, वो सारा पानी में मिक्स होके गिर जाते हैं। देन सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विल गेट डिजॉल्व इन वाटर, then some amount of carbon dioxide also will get dissolved in water. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में हमेशा डिजॉल्व होता है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा जो सोडा बनता है, हम जो पीने का सोडा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो पानी कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है। उतना होने के बाद
नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड, थोड़ा बहुत निकल गया, ज़्यादा नहीं निकला। ये काफ़ी करोजिव है और काफ़ी पॉइजनस भी है। अगर कोई भी गलती से एक बार ऑपरेशनल चालू होने के बाद बायो गैस डाइजेस्टर के अंदर 10 सेकेंड भी जाते हैं तो उनका राम नाम सत्य हो जाता है। इसीलिए ये हाइड्रोजन सल्फेट काफ़ी करोजिव भी है और पॉइजनस भी है। इसको 100% हम निकालने की कोशिश करते हैं और 5% सॉरी 5 ppm अलाउड है। 5 ppm से तो कुछ नहीं होता है। और ये H2S रिमूवल के लिए एक केमिकल स्क्रबर रहता है। इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड रहेगा, नहीं तो NaOH रहेगा, बहुत सारे केमिकल्स हैं। बहुत सारा प्रोप्राइटरी कंपनीज का, उनका ब्रांड का भी बहुत सारे केमिकल्स आते हैं। तो ये जो गैस इधर से निकला, यहाँ से आके ये केमिकल के साथ रिएक्ट हो जाएगा और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड इधर रिएक्ट नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड ही रिएक्ट होता है। और हर हाइड्रोजन सल्फाइड कंप्लीटली यहाँ पे डिजॉल्व हो जाए। तो आगे जो गैस निकल के आएगा दैट विल हैव ओनली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इतना ही बचा हमारा। पार्टिकल चला गया, हाइड्रोजन सल्फाइड चला गया पूरा, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत चला गया। इसके बाद हमें निकालना है इसके अंदर का पूरा मॉइस्चर को निकालना है। मॉइस्चर भी 20 ppm तक अलाउड है। और ये जो होता है हीट एक्सचेंजर होता है। यहाँ पे जो छोटा छोटा पाइप्स है इसके अंदर से बायोगैस जाएगा और बाहर का जो शेल है यहाँ पे ठंडा पानी जाएगा। नहीं तो उल्टा भी हो सकता है, यहाँ से बायोगैस आ गया, इधर से पानी सर्कुलेट हो रहा है। तो 2 डिग्री 3 डिग्री का पानी रहेगा, 2 3 एकदम चिल्ड वाटर रहेगा। And this chill, because of this chilled water, gas also will get become chilled। और गैस जब सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर होगा, गैस के अंदर जो भी मॉइस्चर है दैट विल फॉर्म दी ड्यू ड्रॉप्स एंड इट विल फॉल डाउन। तो बड़ा बड़ा बूंद बूंद बन जाता है और ये पानी इधर से निकल जाता है मॉइस्चर रिमूवल ड्रायर के से। तो हमारा अभी बचा मॉइस्चर भी चला गया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बच गए। ये स्टेप में हम ये बायोगैस को यूटिलाइज करके सीधा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में फीड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड सब निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड रहा तो चलेगा, क्योंकि ये सारे जो बायोगैस टू इलेक्ट्रिसिटी का इंजन जो रहता है 35-40% कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम को लेने की ही वैसा ही डिजाइन रहता है, इसलिए वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है। तो हमारा बायोगैस का ट्रीटमेंट हो गया। हमें अभी इसको CBG बनाना है, बोलो तो ऑटोमोबाइल ग्रेड गन बनाना है। तो ऑटोमोबाइल ग्रेड बनाने के लिए हमें ये कैस्केड में डिलीवर करना पड़ेगा, सिलेंडर में डिलीवर करना पड़ेगा, ना ही तो पाइपिंग में डालना पड़ेगा। इसके बारे में हम एक्चुअली जब CBG का जो भी कस्टमर है उनको इसके बारे में काफी बोलना पड़ता है, लेकिन ये आपके लिए, सारे लोगों के लिए ऑलरेडी पता है, तो इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये सिलेंडर में भरना है। भरने से पहले कुछ काम और बाकी है, क्योंकि हमारा ये बहुत सारा गैसेस पेंडिंग है। तो प्यूरिफिकेशन करना है। प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, वो जो हमारा अनवांटेड जो बाकी गैस बचा हुआ है उसको पूरा निकालना है, नहीं तो अराउंड 97-98% तो निकालना है। तो प्यूरिफिकेशन हमने गैस प्रिपरेशन कर दिया, मॉइस्चर वगैरह निकाल के, H2S निकाल के प्रिपरेशन कर दिया बायोगैस प्लांट से आके। हमारे पास 5-6 टाइप का टेक्नोलॉजीज है। एक है वाटर स्क्रबिंग ही है, उसको ही ज्यादा देर तक हम पानी के साथ टच में रहा तो भी प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन उतना अच्छा कंट्रोल नहीं मिलेगा प्यूरिटी के ऊपर। उसके बाद आता है केमिकल स्क्रबिंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, अमाइन करके बोलते हैं, वो बहुत सारे हैं। तो अमाइन सॉल्यूशन के थ्रू अगर गया तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑलमोस्ट 100% खा लेता है केमिकल स्क्रबिंग में। लेकिन केमिकल स्क्रबिंग में क्या होता है, ये केमिकल को पूरा होने के बाद या तो इसको रीजेनरेट करना है, नहीं तो नया केमिकल को लेके आना है और पुराने को डिस्पोज करना है, इसलिए वो चैलेंज आता है। तो थर्ड ऑप्शन आता है मॉलिक्यूलर सीव करके रहता है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन या वैक्यूम प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर स्विंग अब्जॉर्प्शन।
ऐसा 3 चीजें रहता है। इसके अंदर एक स्पेशल मटेरियल रहता है, ये जो टैंक के अंदर, इसका खासियत ये है, दिस दिस मटेरियल, दिस स्पेशल मटेरियल इनसाइड दिस टैंक विल absorb only कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट लाइक पानी हम स्पॉन्ज से जैसे पानी को पकड़ते हैं, सिमिलर वे दिस मटेरियल विल कैच ओनली द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड ऊपर से मीथेन को छोड़ देता है। और वो उसका दोस्ती हमेशा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन से जमता ही नहीं है तो मीथेन को छोड़ देता है। ये करते करते आफ्टर सम टाइम दिस विल बिकम सैचुरेटेड, CO2 को पकड़ लिया फुल सैचुरेटेड हो गया। तभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वैक्यूम पंप लगा के इसको खींच लेते हैं फोर्सफुली, उस अंदर का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इसको खींच लेते हैं बाहर। ये बाहर खींचते वक्त इसमें जाते रहता है, ये सेम टवर ही रहता है, इसमें भी सेम मटेरियल रहता है। जब इसमें से बाहर जा रहा है मटेरियल, बोलो तो गैस, इसमें से अंदर जा रहा है, जब ये सैचुरेट हो जाएगा तब तक ये फ्रेश हो गया और इसमें से काम चालू होता है। इसलिए इसके बाद ये सैचुरेशन और प्रोडक्शन साइकिल ऐसा चलते रहता है, स्विंग होता रहता है। स्विंग बोलो तो इसके बाद ये और इसके बाद ये प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन। इसके अंदर प्रेशर करते हैं, कम करते हैं, बोलो तो वैक्यूम जो लगा रहे हैं वो प्रेशर कम करने का है, वैसे ही यही सिमिलर टेक्नोलॉजी मेम्ब्रेन करके रहता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बोलो तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वही मटेरियल रहता है, लेकिन ये एकदम पाइप जैसा रहता है। एक साइड से गैस को डाल दिया, प्रेशर कर दिया, यहाँ से स्लोली मीथेन, प्योरिटी वाला मीथेन आ जाता है, और ये जो साइड से कार्बन डाइऑक्साइड इधर से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन अलग हो गया। आप कोविड टाइम में देखा होगा, हवा से हवा लेके, मीन्स एटमोस्फेयर से हवा लेके ऑक्सीजन जनरेटर काम कर रहा था। बोले तो ऑक्सीजन को पेशेंट को तरफ जाएगा और का नाइट्रोजन जो है उसको सेपरेट करते हैं। तो एटमोस्फेयर में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करके ऑक्सीजन बनाते हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी गैस सेपरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को हम अलग करके प्योर बना रहे हैं। बाद में दोनों मिलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंडस्ट्री में जा सकता है, CO2 वेल्डिंग में, अपना सोडा मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत सारे जगह पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन है, और मीथेन जो है ऐसा फ्यूल जाएगा। फिफ्थ वाला है, काफी कॉस्टली है और हाई वॉल्यूम रहा तो यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे होता है क्रायोजेनिक। मीथेन जो है लिक्विड होता है -165 169 वो रेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड होता है -15 -30 का रेंज में। तो काफी डिफरेंस है। इसलिए बायोगैस को ये मशीन में -60 70 डिग्री कर देते हैं, तभी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड हो जाता है, नहीं तो लिक्विड हो जाता है। और वो टेम्परेचर में मीथेन सॉलिड लिक्विड नहीं होता है, गैस में ही रहता है, गैस फॉर्म में ही रहता है। इसलिए ये ठंडा होने से वजह से ओनली प्योर मीथेन विल कम आउट from this cryogenic machine. But this is a little complex machine, and only when we can produce 25,000 meter cube per day kind of production, then only this kind of purification is as of now viable. ये हो गया हमारा प्यूरिफिकेशन का स्टोरी। इतना करने के बाद ½ % नाइट्रोजन, ½ % ऑक्सीजन वगैरह बच जाएगा, दैट इज अलाउड। इसके बाद आते हैं, इसमें हम ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं आपके लिए, फिर भी ये प्योर गैस जो है सिलेंडर के बनने के लिए आता है कंप्रेसर की तरफ। कंप्रेसर में आप ज्यादातर यूज करते हैं CNG लाइन में हाइड्रोलिक बूस्टर, क्योंकि आपको पाइपलाइन से या कैस्केड से ऑलरेडी 20 to 30 बार इनटेक प्रेशर ऑलरेडी मिल जाता है, और हाइड्रोलिक बूस्टर यूज करेंगे यहाँ पे, या बुलडोजर जैसा हाइड्रोलिक से प्रेशर का क्रिएशन होता रहता है। लेकिन हमारा बायोगैस प्लांट में क्या होता है, हमारा जो भी इधर का गैस वगैरह, जो भी अपना बायोगैस डाइजेस्टर में वगैरह जो बन रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट एट एटमोस्फेयर प्रेशर प्लस some with the blower we will raise some amount of pressure like 1.8 बार, तो उतना ही रहता है जो पाइपलाइन में फ्लो होने के लिए जो प्रेशर चाहिए उतना ही रहता है।
इसलिए हमें इनलेट लेना पड़ता है 1 बार से। तो 1 बार टू 200 और 250 बार लेना पड़ता है। तो वहां पे हमें मैकेनिकल कंप्रेसर का ही यूज करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के ही यूज करना पड़ेगा। हाइड्रोलिक बूस्टर 1 बार टू 250 बार वाला अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो किया तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये कंप्रेसर ज्यादातर यूज होता है, और हम दोनों यूज करते हैं, जहाँ पे जो ज्यादा फिट होगा। हमें अगर ये यूज करना है तो हम इधर छोटा वाला कंप्रेसर डाल देते हैं, 30 बार प्रेशर को रेज करते हैं, 30 बार से बाद में हाइड्रोलिक बूस्टर में डाल देते हैं। तो ये मैकेनिकल कंप्रेसर जो है थोड़ा रोबस्ट है। 4 स्टेज रहता है या 3 स्टेज रहता है, 3 या 4 स्टेज मिनिमम रहेगा। और ये सिमिलर टू हमारा पंचर शॉप का जो भी टायर में जो प्रेशर बोले तो हवा भरते, सेम मैकेनिज्म में चलता है। और हमारा जो पंचर शॉप इसमें 1 स्टेज ही रहेगा यूजुअली। 2 सिलेंडर हो सकता है, लेकिन स्टेज एक ही रहता है। यहाँ पे हमें सिलेंडर एक एक रहेगा एक एक स्टेज के लिए, लेकिन 3 या 4 स्टेज रहता है, क्योंकि 1 बार से ले लिया, 1 बार टू 20 बार कर दिया, 20 को 40 कर दिया, 40 को 60 कर दिया, ऐसा बढ़ाते जाना पड़ता है। ये मैकेनिकल कंप्रेसर ये हमेशा खराब होने वाला इक्विपमेंट है, क्योंकि प्रेशर की वजह से। कंपैरेटिवली हाइड्रोलिक बूस्टर मैकेनिकल कंप्रेसर से लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वेयर एंड टेयर कम रहता है। तो बायोगैस प्लांट में क्या क्या टाइप का जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है बायोगैस प्लांट की वजह से। एक हो गया, हम ग्रास यूज कर रहे हैं, पैडी स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं, शुगर केन का वेस्ट यूज कर रहे हैं, तो फार्मर को फायदा है हमारे साइड से। और ये पूरा कचरे को लेके आना है, वो वेस्ट को लेके आना है, जो भी लेके आना है, और गैस को डिस्पैच भी करना है, तो ड्राइवर है। इधर लोडिंग रॉ मटेरियल, ये जो भी वो जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह जो है, उसको देखने के लिए ज्यादा टेक्निकल स्किल वाला नहीं चाहिए, लेकिन एक आदमी तो खड़ा तो होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल काफी कुछ रहता है, हर मशीन के साथ हर स्टेज में मोटर से ही चलता है, मैनुअल कुछ हो ही ना सकता है। डेली 50 टन रॉ मटेरियल को अगर हैंडल करना है, मिनिमम 50 टन बोल रहा हूँ, ये जाता है 350-400 टन वाला इनपुट वाला मटेरियल का, वो साइज का भी बायोगैस प्लांट है और बन भी रहा है। तो 50 से हमारा इनपुट है, तो 50 वाला उतना मटेरियल हम मैन्युअली मेंटेन नहीं कर सकते। तो सारे चीज ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड ही रहता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल, और आजकल के ज़माने में जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी चाहिए, और मैकेनिकल के बिना तो कोई इंडस्ट्री चल भी नहीं सकता है। उसके बाद ये बैक्टीरिया और उसका पीएच वैल्यू, टेम्परेचर, वो ये देखना पड़ता है, और कौन सा मटेरियल में क्या है, वो सारे चीज देखने के लिए लेबोरेटरी की जरूरत है। और गैस का प्योरिटी देखना है, वो बहुत सारे चीज के लिए लेबोरेटरी की जरूरत है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन का जो मशीन है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वाटर स्क्रबर है, केमिकल स्क्रबर है, पीएस से है, जो भी है, प्यूरिफिकेशन के लिए एक ऑपरेटर, मिनिमम एक शिफ्ट के लिए एक ऑपरेटर जो ट्रेंड है जरूरत चाहिए। उसके बाद कंप्रेसर वाला भी लगता है। उसके बाद सेफ्टी तो है, सेफ्टी का देखना है, क्योंकि हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं। और ऑफिस तो, और सिक्योरिटी हर कोई दूसरा इंडस्ट्री के जैसा यहाँ पे भी रहता है। ये इतना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। यूजुअली एक बायोगैस प्लांट में, छोटा बायोगैस प्लांट में मिनिमम 8 से 10 लोग ड्राइवर्स को छोड़ के रहेंगे, अदर देन ड्राइवर्स एंड ऑल दिस डिस्पैच लॉजिस्टिक। तो ये बायोगैस के बारे में थोड़ा बहुत जो भी बेसिक में बोल सकता था उतना बोल दिया। अभी